आ गए पंडित। अपन जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमनोगं गतिं पते गोच्छामि समय पावो मिणमो सिद्ध केवली वनिनम्। यह श्री समय सारजी परमागम ग्रंथ विराजमान। आचार्य कुंदकुंद देव जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप का वैभव प्राप्त किया और उन्होंने यह उद्यम किया कि मैं उस आत्मा के निज वैभव को दर्शाऊंगा। यद्यपि विकल्प विकल्प है, यद्यपि विकल्प विकल्प है, किंतु वह हमारे निर्विकल्पता का हेतु बन जाता है, निमित्त बन जाता है। यद्यपि कांटा कांटा है, एक कांटा पैर में गड़ा हुआ है, वो पीड़ा देता है, लेकिन दूसरा कांटा जो उसको निकालने में सहायक होता है, निमित्त होता है, वो पीड़ा दूर कर देता है। कांटा तो कांटा है, विकल्प तो विकल्प है। धन्य आचार्य कुंदकुंद देव, धन्य उनका रत्नात्रय, धन्य है उनका जीवन, धन्य है उनकी साधना। और हम अपने भाग्य से और अपने प्रयोजन से कहें तो धन्य है उनका यह विकल्प, जिस विकल्प में यह रचना हो गई अरसम रुआ। अपने भाग्य की सराहना करना, धन्यता करना, अवभाव लाना, कर्मों को धिक्कारता मत देना, मत देना धिक्कारता कर्मों को।
ये भाव नहीं आना चाहिए, अरे कैसे खोटे कर्म है हमारे। ऐसे माथे पे हाथ धर के, ऐसे माथे पे हाथ रख के और करता है, धिक्कारता करता है। क्या करे, हमारे कर्म बहुत खोटे, दुखी हो। अरे धिक्कारता कर्मों के प्रति नहीं आना चाहिए। धिक्कारता यदि आती है तो अपने अज्ञान के प्रति आना चाहिए, अपने प्रमाद के प्रति आना चाहिए, अपने संयम भाव के प्रति आना चाहिए। दूसरे को दोष देना, यह तो जिनाज्ञा में महानीति कही है। ये कर्म दूसरे हैं, ये अपने आप नहीं आए। ये अपने आप नहीं आए। जब तक इसे संगी पंचेंद्री पर्याय नहीं मिली थी तब तक तो कहें कि चलो कर्म का उदय ही ऐसा था। लेकिन जब संगी पंचेंद्री मिल गई, सच्चे देव साज गुरु का समागम मिल गया, भेद ज्ञान कराने वाले मिल गए, इसको यथार्थ स्वरूप का उपदेश देने वाले मिल गए, और फिर भी ये अपने स्वरूप को समझकर, कर्मों को भिन्न जानकर, उनको दोष देना छोड़कर, अपने अज्ञान को, अपने संयम को, अपनी आसक्ति को, अपने प्रमाद को दोष नहीं देता है, उसे धिक्कारता है। नहीं है किसी की गलती, मुझे दूसरे की गलती क्यों दिखती है? दूसरे की गलती दिखना ये मेरी गलती है। पहले इधर गलती हुई कि मेरी असावधानी हुई, तब दूसरे की गलती दिखाई। यदि यहां असावधानी ना होती तो दूसरे की गलती दिखती क्यों? समझ आएगा। अपने कार्य में इतनी एकाग्रता और इतनी विशुद्धता पूर्वक तत्पर रहना चाहिए, संलग्न रहना चाहिए कि उसका आनंद भोगते रहे। किसी दूसरे का कोई भाव, कोई कषाय, कोई गलती त्रुटि, कर्म के उदय, संयोग वियोग कुछ ना दिखाई दे। स्वरूप तो ऐसा ही है। इसके बिना मोक्ष मार्ग सधने वाला नहीं है भाई। ये बिल्कुल सोलानी बात है। इस सारे जगत से जब तक यह जीव अंधा, बहरा, गूंगा नहीं होगा, तब तक अपना कल्याण नहीं कर सकता। और अंधा, बहरा, गूंगा भी ऐसे नहीं होना है। हाँ, कहीं आप समझे कि अंधा, बहरा, गूंगा होने के भाव करने लग जाए। आंख नहीं फोड़ना है, कान बंद नहीं करना है, जबान नहीं काटनी है। जो चेतना, जो क्षोभम, जो उपयोग पर को देखने में लगे, वहां अपना देखना हो। समझ आएगा। तो जैसे परदेश में यात्रा संघ हो, तीर्थ यात्रा संघ हो, वहां सब दिखते हैं, लेकिन अपना अपना परिवार पहले दिखता है। और पहले और बाद में क्या, पहले भी वही दिखता है और बाद में भी वही दिखता है। अपनों की व्यवस्था हुई कि नहीं, अपनों ने भोजन किया कि नहीं, अपने तैयार हुए कि नहीं, अपना सामान लगा कि नहीं, अपनी जगह मिल गई कि नहीं, अपन सब बैठ गए कि नहीं, ये सब।
सब दिखते हुए भी अनदिखे हैं। ख्याल में बस इसी प्रकार का जीवन और विशेष जीवन जब तक नहीं बनेगा, केवल अपना 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 माने इस शरीर का अपना अपना नहीं, अपना अपना इन संयोगों का अपना अपना नहीं, अपना अपना माने निरोल अपना, मैं आत्मा, मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चली जाए। देखा जाए तो यहाँ दो प्रकार से अपने को कार्य करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये भैया दो बात है, दो बात है। मैं पूरा निरोल हूं, मैं पूरा निरोल हूं, मुझे मेरे आत्मा का हित करना है, मुझे मेरा हित करना है, मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे मेरे कल्याण में, मेरे रत्नत्रय की आराधना में, मेरे पुरुषार्थ में किंचित भी कमी आने नहीं देना। और क्या करें, अपनी कमजोरी ऐसी है, घर नहीं छोड़ पा रहे, अपनी कमजोरी ऐसी है कि राग नहीं मिट पा रहा है, इसलिए ये जहां रह रहे हैं तत्संबंधी कुछ कर्तव्य है, वो अभी यथायोग पूरा हो जाए। होता है, सज्जनों को भाव आता है। धन कुमार को प्यास लगी, जा रहा था, किसान खेत जोत रहा था, भैया पानी मिलेगा? अरे भाई साहब अभी लेके आता हूँ। पानी लेने गया तो विचार आया, सहज आता है, ये पानी लेने गया है तो इसका पानी पीऊंगा तो खेत जोतू ना इसका। समझ आया। लेकिन केवल उसके लिए जीवन नहीं जीना है भाई। कुछ लोग जीने को ही जीवन, खाने को ही जीवन समझते हैं, खाने के लिए ही जीते हैं। उस स्वाद को ही जीवन समझते हैं, ध्यान सुनना, उस भोग को ही जीवन समझते हैं, और ये चाहते हैं कि यह भोग बना रहे। तो भोग कब तक बना रहेगा? जब तक यह जीवन रहेगा। जीवन रहे और भोग छूट जाए तो लगता है जीते जी मर गया मैं। यानी भोजन को ही जीवन समझते हैं, भोजन के लिए ही जीना चाहते हैं, भोजन को ही जीवन समझते हैं। कुछ लोग जीने के लिए भोजन करते हैं, कुछ लोग भोजन को जीवन समझते हैं, कुछ लोग जीवन के लिए भोजन करते हैं। लेकिन धन्य है वो जो भोजन को जीवन नहीं समझते, जीने के लिए भोजन नहीं करते, अपनी आत्मा आराधना और साधना के लिए भोजन करते हैं। कुछ लोग घर को ही जीवन समझते हैं, घर में रहना ही जीवन समझते हैं। कुछ लोग जीने के लिए घर में रहते हैं, लेकिन धन्य है वे धर्मात्मा ग्रस्त जो घर को जीवन नहीं समझते, जीने के लिए घर में नहीं रहते, अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए घर में रहते हैं। कैसे? तो आत्मबल बढ़ाएंगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? ये सुनो बात ध्यान से, घर गृहस्थी बहुत बढ़िया चलेगी। क्यों? कि घर गृहस्थी इसके चलाने से नहीं चलती, घर गृहस्थी के चलाने से चलती है।
वो घर गृहस्थी में अकेला यह नहीं है, 5 समवाय हैं, 6 द्रव्य है। क्या समझ में आया? अज्ञानी की गृहस्थी, मोही की घर गृहस्थी, आसक्ति की घर गृहस्थी इतनी बढ़िया नहीं चलती जितनी निर्मोही और निरासक्त की घर गृहस्थी चलती है। क्यों? क्योंकि उसका कोई इश्यू ही नहीं होता है। वह वही करता है जो योग्य होता है। मोही वो करता है जो उसका मोह बोलता है, वह करता है जो उसकी कषाय बोलती है, और ज्ञानी वह करता है जो यथा योग्य होता है, जो होना चाहिए वह होता है। अंतर समझ में आया? अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी सरकार अच्छी होगी? जहां पूरी राजनीति होगी। राजनीति धर्म बिना नहीं होती। अरे राजनीति भी एक धर्म है, लेकिन राजनीति भी नहीं रह गई आज। वोट बैंक रह गया, स्वार्थ रह गया, सत्ता रह गई है, उसका प्रलोभन रह गया। अब बोलो वह सरकार सरकार कहलाएगी, इसी प्रकार से वह समाज समाज कहलाएगी, इसी प्रकार से वह परिवार परिवार कहलाएगा? नहीं कहलाएगा भाई। और जिस प्रकार से सरकार सरकार नहीं कहलाएगी, समाज समाज नहीं कहलाएगी, परिवार परिवार नहीं कहलाएगा, इसी प्रकार यह आत्मा भी आत्मा नहीं कहलाएगा। पर जब ये आत्मा आत्मा हो जाएगा, आत्मस्थ हो जाएगा, आत्मदृष्टि हो जाएगी, आत्म कल्याण की भावना जग जाएगी, तो ध्यान से सुनना, कल्याण और अकल्याण दो बात हो गई। अकल्याण रूप भाव मोह राग द्वेष है, अकल्याण रूप भाव स्वार्थ है, अकल्याण रूप भाव ईर्ष्या है, अकल्याण रूप भाव भेदभाव है, जाति भाव है। समझ आ गया? अकल्याण रूप भाव धनांधता है, धर्मांधता है, मतांधता है, कसायांधता है, मोहांधता है। और कल्याण रूप भाव, अब आप समझ लीजिए, तो जब ये आत्मस्थ हो जाता है, अपने को आत्मा देखने लगता है, तो अकल्याण रूप भाव स्वयं के लिए घातक है। तो बचाव अकल्याण रूप भाव से करता है। जब अपना बचाव अकल्याण रूप भाव से करता है, तो इसकी मोहांधता जाती है, मतांधता जाती है, कसायांधता जाती है, अर्थांधता जाती है। अर्थांधता समझ गए? कामांधता जाती है। समझ में आ गया? और कह दें धर्मांधता भी जाती है। क्या कह गए कि धर्मांधता भी जाती है? हाँ, धर्मांधता भी जाती है। वह धर्म धर्म नहीं है जहां कषाय हो, जहां कषाय का अभाव हो वह धर्म है। मोक्ष मार्गी जीव का धर्म कषाय के साथ नहीं होता, कषाय से नहीं होता, कषाय के लिए नहीं होता, कषाय की पूर्ति के लिए नहीं होता। मोक्षार्थी जीव का धर्म नहीं होता। इसलिए धर्म पुरुषार्थ उससे भी बड़ा है मोक्ष पुरुषार्थ। जहां मोक्ष पुरुषार्थ है उसके साथ ही धर्म पुरुषार्थ सम्यक है, उसी के साथ अर्थ पुरुषार्थ सम्यक है, और उसी के साथ काम पुरुषार्थ सम्यक है। क्या कहा? अभी तो पता नहीं कुछ भी, क्या करे, धिक्कारता है। दिग दिग जीवन संकेत बिना। जिसको ऐसा लगने लगे उसको सम्यक्त की प्राप्ति होती है। सम्यक्त की प्राप्ति के होने के बाद दिग दिग जीवन चारित्र बिना, दिग दिग जीवन स्थिरता बिना, दिग दिग जीवन पुरुषार्थ बिना, दिग दिग जीवन सजगता बिना। अरे असावधानी में मैं कहां चला जाता, कहां जुड़ जाता। धिक्कारता लगती भीतर। ध्यान से सुनना, कभी कभी हम मंदिर जा रहे होते हैं और कदम हमारे किसी और तरफ मुड़ जाते हैं। आदत पड़ी है ना उस समय उधर जाने की।
तो धिक्कारता लगती है कि नहीं लगती? सॉरी फील होती है कि नहीं? सॉरी फील माने भीतर में खराब लगता है। अरे जब जब हमसे कोई ना होने योग्य कार्य हो जाता है, ना होने योग्य मुंह से शब्द निकल जाता है, तो कैसी धिक्कारता होती है। तो इसी प्रकार से जब जब हमारा उपयोग पर सन्मुख जाए, इंद्रिय और इंद्रिय के भोग में जाए, तब तब धिक्कारता लगनी चाहिए। लगती है दिन भर में कितनी बार धिक्कारता लगती है। लेकिन इसका अर्थ यह मत समझ लेना धिक्कारता नहीं लगे तो आप उसे लगाने लग जाए, और धिक्कारता के लिए धक्के लगाने लग जाए। धिक्कारता नहीं लग रही हो तो धक्के मत लगाना, क्योंकि धक्कों से लगाई हुई धिक्कारता डिप्रेशन है। ज्ञानी की धिक्कारता ऐसी नहीं है जो उसको डिप्रेशन में ले जाए। ज्ञानी की धिक्कारता ऐसी होती है जो उसे सजग बनाए। ज्ञानी की धिक्कारता ऐसी होती है उसे सजग बनाए, ऐसी नहीं होती कि उसे नर्वस कर दे, दीनता में ले जाए। क्या जो सम्यक धिक्कारता होती है वो नर्वस नहीं करती, वो दीन नहीं बनाती, वह तो प्रभुता का भाव जगाती है, उत्साहित करती है, मोटिवेशन देती है, पावर देती है, सजगता लाती है। प्रमाद में पड़ा रहे, धिक्कारता रहे, इसका क्या मतलब है? पांव में कीचड़ लग गई, देख देख के रोता रहे, धिक्कारता रहे, भगवान अपने पांव में कीचड़ लग गई, कीचड़ लग गई। ये तो मनोविकार है, यह मनोविकार है, धिक्कारता नहीं है। धिक्कारता वही है जो उसको ओहो असावधानी से जागरूक करे, उधर चले गए, ख्याल नहीं करा, अब तुरंत साफ करो इससे। ख्याल यत्न कराता है वो, इसका नाम है यत्नाचार। यत्नाचार, यत्न, यत्न पुरुषार्थ का सूचक है वो। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, अहिंसा यत्न चार पूर्वक होती, यत्न होता है उसके। सबसे पहले अगर यत्न नहीं है, यहाँ की हिंसा है, प्रमाद से यहाँ की हिंसा है। ऐसा धिक्कारता लगती है। क्या हाँ, कहाँ विषयों में पड़ा हुआ है, कहाँ भोगों में पड़ा हुआ है। अरे प्रभु तेरा जीवन कैसा है। हर्षं रूपं गंधम अवत्तं चेदना गुणं सदम जानालिंगगहनम् जीवमणिदिट्ठ संतानम्। हे आत्मन, जब भी आत्मन कहें ऐसा ना लगे जैसे मैं आत्मा को कह रहा हूं, ऐसा लगे जैसे मैं अपने को कह रहा हूं। समझ आया? कभी कभी आपका मन दुखी हो जाता है, तब आप स्वयं को संबोधन करते हैं ना, खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉकिंग करते हैं। तू क्यों पागल बन रहा है, क्यों
आई समझ में? ऐसे जैसे खुद को बोलता है, तू क्यों पागल बन रहा अपने को, ऐसे ही आत्मन, अपने को आत्मन, अप्पा। आत्मा माने कोई निराकारी आत्मा नहीं, आत्मा माने अप्पा। ये बहुत बड़ा भूत अंदर में बिठा हुआ है, क्या करें? क्योंकि बचपन से सुना है शरीर के भीतर एक आत्मा रहती है, आत्मा रहती है, वो दिखती नहीं है, आत्मा रहती है, दिखती नहीं, वो आत्मा रहती है, दिखती नहीं, वो आत्मा रहती। इतना भीतर में भरा है कि कितना इसे जगा लो, कितना ही इसे जगा लो कि तू आत्मा है। कहता मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, मेरा शरीर पड़ा रहेगा, मेरी आत्मा चली जाएगी, और तू क्या है? कोई निर्धारण नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो ख्याल में नहीं आया, मेरी आत्मा, मैं। ये आत्मन खुद को लगना चाहिए, सी सेल्फ टॉकिंग। ये आत्मन, तू क्यों अपनी पूंजी, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ क्यों बर्बाद कर रहा है? क्यों बर्बाद? क्यों बर्बाद कर रहा है? जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। मैं इसका ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये वो। भारत के 130 करोड़ आदमी नहीं, विश्व के पूरे लोग कितनी प्लानिंग बना रखी होगी, विचार। कितनी योजनाएं, कितने उसके साधन जुटा रखे होंगे, मन से, वचन से, काय से। कैसे कैसे भाव, कैसे कैसी इच्छाएं सब धरी रह गई। उसमें इतना अंधा नहीं हो जाना कि अपना कार्य भूल जाए। ठीक है, समझ आया। विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो अपनी भी पढ़ाई करते हैं और दूसरों की पढ़ाई में भी सहयोगी बन जाते हैं, लेकिन वे विद्यार्थी वे ही होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। बिना पढ़ने वाले दूसरे का सहयोग क्या करेंगे? जो व्यापारी अपना व्यापार बहुत लगन से करते हैं, वे ही व्यापारी दूसरे के लिए सहायक बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास मुनाफा है, सरप्लस, उनके पास बुद्धि है, क्षमता है, योग्यता है। जो स्वयं ही असफल हो वह दूसरे का क्या सहयोग करेगा? ठीक इसी प्रकार जो स्वयं अपनी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, वही दूसरे के लिए निमित्त भूत हो सकते हैं। जो स्वयं अपना नहीं करते हैं वो दूसरे के लिए क्या करेंगे? टंकी जितनी ऊंची होगी सप्लाई उससे ऊपर नहीं जा सकती। जानकारी से की गई बात जानकारी बढ़ा सकती है, श्रद्धान से की बात श्रद्धान करा सकती है, लेकिन जीवन से की गई बात जीवन बनाती है। इसलिए इन निर्ग्रंथों की कक्षा में बैठना चाहिए, इन निर्ग्रंथों की संगति करना चाहिए। इन निर्ग्रंथों को केवल बाह्य दिगंबर वेश से नहीं, भीतर के दिगंबर भाव से देखना चाहिए। उनके निरंतर के पर्णमन पुरुषार्थ को देखना चाहिए, उनके भीतर के अनुभवन को देखना चाहिए। और देखते देखते
वहां पहुंच जाना चाहिए जिसको वह देख रहे हों। जिसको तू देख रहा बंदे, वह मालिक तेरे भीतर है। ख्याल में आ गया। बस लोक में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। वो समझदारों के अनुभव का फायदा उठाते हैं। तो इसने सर्च कर लिए मार्केट खूब अच्छे से, देख लिया है ये माल अच्छा है, चीप एंड बेस्ट है, बढ़िया है, ये खरीद रहा है। अपन भी सीधे खरीद, काहे को माता। अरे देखते 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 वहां पहुंच गए जिसे कुंद कुंद देख रहे हैं। आहा, वही तो बस। क्योंकि जब वहां से देख रहा था तो अकेले वहां से नहीं देख रहा था, अपने विभेद ज्ञान पूर्वक देख रहा था। वह तो मात्र अवलंबन भूत था। जैसे अंगुली को देख रहा है, अंगुली अवलंबन भूत है, देख तो चांद को रहा। मूर्ख केवल अंगुली को देखता है, समझदार अंगुली को देखते हुए भी चांद को देखता है। क्या कहा? ऐसे ही कुंद कुंद को देखते हुए भी अपना कुंद कुंद दिखता है, जिनेंद्र को देखते हुए भी अपना जिन दिखता है। ये वाणी को सुनते हुए भी अपना अव्यक्त दिखता है। यह देखने, सुनने और पढ़ने का तरीका और सलीका होना ही चाहिए। यदि यह सलीका और तरीका अपने पास नहीं है तो बस अंगुली देखता रह जाएगा। क्या है भैया, मनुष्य परियार बहुत दुर्लभ है, हाथ नहीं आएगी। और रही बात ये कि जितना ये पुण्य का वैभव है और जितने की योजना है और जितनी सामर्थ्य शक्ति है, यह राजपद यह राजपद अनेकों बार में मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग। इससे मनोरथ पूरे नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये बात तो पक्की समझ लेना चाहिए। क्यों नहीं होंगे भाई? जो मन रूपी रथ पर सवार होता है उसका नाम मनोरथ होता है। मनोरथ समझते हो? यस। और मन की चाल पवन से तेज है, तो इसलिए इन मनोरथों का कोई भरोसा नहीं होना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया है? हाँ, अभी तो मनोरथ था कि मेरी झोपड़ी कच्चे से पक्का भवन बन जाए, और वह मनोरथ कि सूरज भी मेरे बस में हो जाए और चांद भी मेरे बस में। भैया, अरे मनोरथ नहीं पूरा होगा और पूरा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो चाहिए इसे वो वहां मिलने वाला ही नहीं है। मन की दौड़ वहां है ही नहीं, इंद्रियों की दौड़ वहां है नहीं। वह तृप्ति, वह संतुष्टि, वह शांति, वह निराकुलता, वह आनंद यहां मिलेगा। आनंद यहां है। आनंद और सुख में अंतर है। क्या बोला? क्या कहा? आनंद और सुख में अंतर है। सुख और दुख यह इंद्रिय जनित है, और आनंद
वो आत्माश्रित है, वो अतीन्द्रिय है, बोलता है। आनंद में आत्मा पुष्ट होती है, आनंद में आत्मा का पोषण होता है, आत्मा आनंद से बलिष्ठ होती है, आनंद में ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होती है और ज्ञान वैराग्य की वृद्धि आनंद रूप होती है। समझ आया? जहां जहां मोक्ष मार्ग में सुख शब्द का प्रयोग आया है उसे आनंद समझ। इन चिंतत सम सुख जागे, आनंद बढ़ता है। देखो, सुख और दुख, दुख और सुख यह इंद्रिया जनित है। जहां इंद्रिय के प्रतिकूल लगे वह दुख और जहां इंद्रिय के अनुकूल लगे वह सुख। जैसे शीत उष्ण पुद्गल की पर्याय है, ऐसे सुख दुख भी पुद्गल की पर्याय। ये कर्माधीन है, कर्म है ये, ख्याल में। ये मोहजनित परिणाम है। जहां सुख का साता का उदय बोलते हैं ना, वह सब मोह है, मोह है। मेरा आनंद साता के अधीन नहीं है, मेरा आनंद साता वेतनी के अधीन नहीं है। अरे असता के उदय में भी आत्मा का आनंद स्वाधीन है, उसके लिए ये गाथा अरसम रूपम गंध। इतनी तैयारी होना चाहिए, इसकी इतनी तैयारी होना चाहिए कि शब्द भेदी वाण की तरह से तैयारी होना चाहिए। यह शब्द भेदी वाण सुना है? शब्द भेदी वाण एक तो आंख से देख करके वहां निशाना साधा जाता है, और एक आहट को सुनते ही अब वो आहट पीछे से आई, ऊपर से आई, इधर से आई, उधर से आई, कहां से आई, जहां से आहट आई तुरंत निशाना में। शब्द भेदी बाण उसे कहते हैं। ये इस प्रकार से अभी क्या ये सब क्या करे, क्या करे? अभी तीर्थंकर का जीव गर्भ में तो आया नहीं, अभी क्या करें? लेकिन नक्की हो गया कि 6 महीने के बाद आने वाला है, तो 6 महीने रत्न की वर्षा होती है। अभी जन्मा नहीं, लेकिन गर्भ में आने के 9 महीने आगे तक रत्नों की वर्षा होती है। 15 मास रतन की वर्षा, सुरपति करते हर्षा हर्षा। और फिर साहब, जन्मने से पहले तो रत्नों की वर्षा हो रही है, और जन्मने के बाद रतन की वर्षा क्यों रुक जाती है? अरे जहां तीर्थंकर जैसे रत्न का जन्म हो गया, वो जड़ रतन क्या करेंगे? और वह नगरवासी भी उन जड़ रत्नों का क्या करेंगे जब उन्हें तीर्थंकर जैसा रतन मिल गया? इसलिए ध्यान देना, जब तक सम्यक रूपी रत्न उत्पन्न ना हो तो उसके भावना, उसका पुरुषार्थ, उसका यत्न रूपी रत्न की वर्षा परिणति में चलती रहना चाहिए। क्या बोला? और सम्यक दर्शन होने के बाद चारित्र की भावना रूप रत्नों की वर्षा होती रहना चाहिए। और चारित्र की जब पूर्णता हो जाए, रत्नात्रय की पूर्णता हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, अब पुरुषार्थ का फल मिल गया। क्या? इसलिए ध्यान दो, जैसे ही लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो अब अलक्ष्य पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। यद्यपि अभी स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ है, तो भी इतना तो लक्ष्य बढ़ गया ना, मुझे मेरे स्वरूप का निर्णय करना है।
अभी मोक्ष मार्ग ख्याल में नहीं आया, पर इतना तो ख्याल में आ गया है ना कि मुझे मोक्ष मार्ग का स्वरूप ख्याल में लेना है। ये भी एक लक्ष्य है। तो बस अब इसी की साधना हो, इसी की आराधना हो, इसी के लिए पढ़ना हो, इसी के लिए सुनना हो, इसी के लिए विचारना हो, इसी के लिए चिंतन हो, इसी के लिए मंथन हो। अब कह दें तो क्या कह दें, बस इसी के लिए जीवन हो। कह दें तो बस क्या कह दें, इसी के लिए भोजन हो, इसी के लिए अर्थ हो, इसी के लिए काम हो, इसी के लिए धर्म हो। मोक्ष के लिए ये सब होते हैं। अब वह विवेक है। जैसे एक विद्यार्थी भोजन करता है तो इसके लिए, नहीं करता है तो इसके लिए, सोता है तो इसके लिए, पढ़ता है तो इसके लिए, जो कुछ करता है वो इसके लिए करता है। ऐसे ही जिसका लक्ष्य बन गया उसका हर काम इसके लिए होता है। भीतर से राग चैन नहीं लेने दे रहा है, चल भैया, लेकिन शांत है, अपना काम कर। मां है, बालक है, काम नहीं करने दे रहा है, उसके साथ लगती है, उसे सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जिस समय सो रहा होता है उस समय प्रमाद में काल नहीं गंवाती है। अब ये सो गया, झट झट काम कर ले अपना। अरे सारी माएं इस बात विज्ञान को समझते कि नहीं समझती कि अब सो गया, फटाफट काम निपटा ले अपना, जग जाएगा फिर काम नहीं करने देगा। ऐसे ही मोह का उपशम हो, कषाय का उपशम हो, राग का उपशम हो, झट अपना काम कर ले। यदि ये कषाय जग गई, काम नहीं करने देगी। क्यों? यहां क्यों नहीं आता ये परिणाम? इसलिए नहीं आता है कि अपने को आत्मा नहीं जाना है। इसे मैं माँ हूं, ये बेटा है, ये घर का काम मुझे करना है, मैं इसकी स्वामी हूं, मैं इसकी करता हूं, मैं इसकी भोगता हूं। तो इसलिए भीतर से ज्ञान व युक्ति देता है। यहां युक्ति क्यों नहीं आती? यहां युक्ति इसलिए नहीं आती है, युक्त नहीं हुआ है। एक ग्रंथ का नाम है युक्तानुशासन, युक्त्यानुशासन। क्या सब कुछ अपने लिए, अप्पा सो पर बप्पा। भैया बात पकड़ में आती कि नहीं आती, जचती कि नहीं जचती, अपील करती कि नहीं करती? जैसे व्यापारी का हर कार्य मुनाफे के लिए होता है, विद्यार्थी का हर कार्य विद्यार्जन के लिए होता है, ऐसे आत्मार्थी का हर कार्य अपने प्रयोजन के लिए होता है, मोक्ष की सिद्धि के लिए होता है। मोक्षार्थी उसे ही कहते हैं। समझ आ गया क्या बोला? ध्यान से सुनना। जिन आज्ञा यह है, जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा, ये पहले मुनि धर्म का उपदेश देना, पीछे श्रावक धर्म का उपदेश देना। क्यों? यदि जेब में आज पैसा है, फटाफट बड़ी चीज खरीद लेना चाहिए, नहीं तो वो पैसा चला जाएगा। यदि किसी जीव के अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य है, एक कषाय का ऐसा उपशांतता है कि वह मुनि धर्म अंगीकार कर सकता है, उसको मुनि धर्म का उपदेश दे करके यहां से निकाल। बालक यदि सोया हुआ है तो झटपट अपना काम कर। मुख्य कार्य पहले करना। समझ आए? आप लोग प्लानिंग कर लेते कि नहीं कर लेते? देख, ये काम तो मैं उसके जगह जगह भी कर लूं, पर ये काम नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले ये निपटा। क्या कहा? यहां सारी बुद्धि काम करती है। यहां आया समझ में? क्या करें तो विचार करो। आप भी सोचते होंगे, हैं, गाथा तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही, मैं क्या करूं? मैं कोई सोच के नहीं बैठता हूं आज ये बोलना। क्या करूं?
विभागन वच जोगे बस। मुझे नहीं मालूम क्या शब्द निकलना है, क्या निकल रहे हैं, नहीं मुझे ही पता नहीं होता आज क्या बोले, बोलने योग भूल जाता है। लेकिन भाव भाषण करना, आशय पकड़ना, शब्द और शैली में मत अटक जाना, विकल्पों में मत अटक जाना, इसे किसी भी विकल्प का हेतु मत बनाना, बल्कि इस भाव को, आशय को, इस कथन को, इस चर्चा को, इस स्वाध्याय को, इस व्याख्यान को चाहे जो नाम दे दो आप, मुझे इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन यह हमारी निर्विकल्पता, हमारा प्रमाद, सावधानी, इस सब के अभाव में निमित्त भूत बनना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं मेरे को सुना रहा, मैं मेरे स्वांत सुख के लिए, यही बात है। किसी के लिए नहीं कहा जा रहा है, इसलिए कोई भी इसे अपने कषाय का हेतु न बना, विकल्प का हेतु न बना। पंडित जी ने भी यही बात कही है, यहाँ हमने विवेचन कर दिया, हमें राग आया सो विवेचन कर दिया, भाव आया सो विवेचन कर दिया, अपने में कोई दोष दिखे तो दूर कर लेना भैया, औरों के दोष देखकर कषाय मत कर। ना तो ये कषाय से लिखा है, ना तो कषाय से पढ़ना, और ना पढ़ के कषाय कर, कषाय हो सो मिट गया, इससे ज्यादा हम नहीं जानते। यह तो भगवंत और संतों से जो प्राप्त हुआ है उसकी भावना है, कुछ नहीं। भैया क्या कह रहे, धिक्कारता, बार 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 पर को लक्ष्य करके धिक्कारता का भाव आता है। कभी अपने प्रमाद को देख करके धिक्कारता का भाव आता है, अपनी आसक्तियों के प्रति धिक्कारता का भाव आता है, अपने अज्ञान के प्रति धिक्कारता का भाव आता है। तो इस प्रमाद का नंबर तो बहुत बाद में आएगा, पहले तो मिथ्यात्व है। अरे प्रमाद अभी इतना हावी है कि मिथ्यात्व को मिथ्यात्व नहीं देखने दे रहा है। प्रमाद माने अनुत्साह, पंचेंद्री के विषयों का इतना उत्साह है, क्या करे, मोह का इतना अंधेरा छाया हुआ है, इतना प्रमादी है। किसके लिए? अपने लिए। क्या बोला? जो जीव आत्मा अपने को यह इंद्रिय रूप, देह रूप मान करके निरंतर इस पांच इंद्रिय के सुख, सुविधा, भोग, विकल्पों में पड़ा हुआ है, वह अपने लिए एक नंबर का प्रमादी है। क्या कहा? उसको यह विचार तो आते हैं धन कैसे बढ़े, उसको यह विचार तो आते हैं संयोग कैसे बढ़े, उसको यह विचार तो आते हैं परिवार कैसे हरा भरा रहे। क्यों भाई साहब, तुम परिवार के हरे भरे की बात क्यों करते हो? अरे हरे भरे उपवन में ही तो मन लगता है अपना, तो अपने लिए करता है। तेरे अभिप्राय को पकड़ के देखें तो उस परिवार में भी तुझे अपनी मुक्ता है। यदि वह परिवार ही तुझे एक तरफ बैठाल दे तो तब पता चलेगा उस परिवार के प्रति तेरा प्रेम कितना है। क्या? ज्ञानी का प्रेम सर्व जीवों के प्रति होता है, प्रेम भाव हो सब जीवों से। वे बैठाल दें तो भी प्रेम खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह रागात्मक नहीं है, वो भावात्मक है, आत्मीयता का है, जीव मात्र के प्रति वाला प्रेम है। इन्होंने मुझे अलग बैठाल दिया। अरे इन्होंने क्या बैठाल दिया? कर्म का उदय है। वो यहां बैठाए, यहां बैठाए, मुझे ना इसे भोगना है ना उसे भोगना है, मुझे तो अपने को भोगना है। क्या?
धिक्कार है मुझे ये दिखा क्यों, धिक्कार है मुझे ये दिखा क्यों। यह देखने के लिए आंख नहीं है, देखने के लिए कान नहीं है, देखने के लिए चेउक्षम नहीं। मेरा चेउक्षम उस कार्य के लिए नहीं है जिससे मेरी कषायों में वृद्धि हो, मेरा चेउक्षम उसके लिए नहीं है जिससे मेरे मोह में और गहनता है। मेरा चेउक्षम तो उसके लिए है जिससे मेरे मोह का नशा उतरे। मेरा चेउक्षम उसके लिए। हाँ, दिक दिक जीवन संकित बिना, दिक दिक जीवन चारित्र बिना, दिक दिक जीवन संयम बिना, दिक दिक जीवन सजगता बिना, दिक दिक जीवन सहिष्णुता बिना। तो कुछ नहीं साथ जाएगा, ये तो सबको मालूम है। लेकिन एक बात और समझ लो, जब तक है तब तक भी ये कुछ काम नहीं आएगा। समझिए क्या मतलब? ये 2-2, 4-4 साल के बच्चे होते हैं ना घर में, ये खेल खिलौने इकट्ठे करते हैं, पैसे डलवाते हैं, समय लगाते हैं, बाजार ले जाते हैं। माँ बाप जानते हैं ये कुछ काम नहीं आएंगे, ये किचन सेट कुछ काम नहीं आएंगे। क्या करें? इनसे रोटी नहीं बनेगी, ये काम नहीं आएंगे। क्या? जिद दिलाओ। क्या? ऐसी आत्मार्थी जीव जानता है मोह का परिणाम कुछ काम नहीं आएगा, ये राग कषाय कुछ काम नहीं आएगा, नहीं आएगी का। क्या करें? मिट नहीं रही है, जीत नहीं पा रहे। चलो भाई करो पूर्ति, परंतु ध्यान देना, परंतु ध्यान देना, यदि माँ बाप सुसंस्कृत है, योग्य है, बच्चे की जिद से वह किचन सेट तो दिला देते हैं, लेकिन उस किचन सेट से भोजन बनाना भी सिखवाते हैं। अब ले लिया तो उसका उपयोग तो कुछ करो ना, उसके कल्याण के लिए। इसी तरह से कोई साधक जीव है, समझ आ गया, नई राग मान रहा है, पंच इंद्री के विषय और कषायों की पूर्ति में लग गया, तो भी भीतर का विवेक और आत्मा आराधना का भाव, भीतर का श्रद्धा और ज्ञान सम्यक होने से वह आराधक जीव, साधक जीव भी वहां अपना प्रयोजन साधता है। अब वो भीतर की चीज किससे समझ में आए? ये तो टीचर और माँ बाप समझते हैं कि उस खेल के माध्यम से भी क्या सिखा रहे हैं वो। अद्भुत बात है प्रभु, क्या करे। जब भीतर में जो जन्म ले लेता है, पुष्पित और पल्लवित वृद्धिंगत, तो वही होगा। यदि कन्या का जन्म होगा तो कन्या बनेगी, बालक का जन्म होगा तो बालक बनेगा। पीतर का यदि एक घड़ा उल्टा है तो सारे उल्टे होंगे, एक सुलटा है तो सारे सुलटे होंगे। यदि मिथ्यात्व है तो सारा क्षयोक्षम उसी के पोषण में जाएगा। सम्यक हो गया तो सारा क्षयोक्षम उसी की वृद्धि, उसी की पूर्णता में रहेगी। इसलिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करें। क्या यहाँ पर चर्चा चल रही है और समरूप
घबराना नहीं। एक रस के ही पॉइंट में इतना लंबा चल गया, अभी तो फिर रूप भी है, गंध भी है, सब है। नहीं, एक में आपको जितना स्पष्ट हो जाएगा, बाकी के उतनी जल्दी हो जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये तो बस पकड़ के ही बैठ गए। अरे क्या पकड़ के बैठ गए भाई साहब, ये तो तब तक पकड़ के बैठना है जब तक पूर्णता नहीं हो जाती। करना क्या है? देखो, अपने कल 6 पॉइंट हो गए थे रस संबंध में। क्या क्या पॉइंट हुए थे? पहला पॉइंट क्या था? उद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण उसमें रसगुण नहीं है, क्योंकि रसगुण किसका है? उद्गल का है। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग अवस्था, ये विशेष गुण, सामान्य गुण की चर्चा नहीं है। तो मैं पुद्गल द्रव्य नहीं, मैं तो जीव द्रव्य, तो मेरे में रसगुण नहीं, मैं स्वयं भी रसगुण नहीं। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि स्वामित्व नहीं है मुझे उसका, पुद्गल द्रव्य का, इसलिए द्रव्य इंद्रिय के आलंबन से भी रस को नहीं चलता। और स्वभाव दृष्टि से देखें तो छायोपशमिक भाव का भी अभाव होने के कारण भाव इंद्रिय से भी रस को नहीं चखता, इसलिए रस। और सर्व विशेषों में साधारण ए से एक ही संवेदन परिणाम स्वरूप होने के कारण, संवेदन परिणाम मेरा स्वरूप जानना मात्र, इधर से आए तो उसका जानना होता है, इधर से आए तो उसका जानना होता है, इधर से आए तो केवल रस वेदना को पाकर रस नहीं चखता, इसलिए रस समझ में आ गया। और 6वां पॉइंट, गे ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से स्वयं गे रूप नहीं होता, स्वयं रस रूप नहीं होता, तो क्या होता हूं? स्वयं रस के ज्ञान रूप होता हूं। क्या होता हूं? रस के ज्ञान रूप होता हूं, रस रूप नहीं, रस के ज्ञान रूप होता हूं। जैसे आपके सामने फर्नीचर है, टेबल है, कुर्सी है, तो मैं टेबल रूप हुआ, मैं चेयर रूप हुआ कि उसके ज्ञान रूप? ऐसे रस रूप हुआ कि रस के ज्ञान रूप? फील इट, महसूस करो, क्या लगता है? ज्ञान रूप। तो मैं ज्ञान रूप ही तो हूंगा, रस रस रूप रहेगा। ज्ञान का ऐसा स्वरूप है कि वह गे रूप हुए बिना जान नहीं पाता। वह जो ज्ञप्ति जानन रूप परिणमित हुआ है, वही जानने में आता है। चैतन्य की परिभाषा ये चैतन्य का स्वरूप ही है, जैसा का तैसा देखता है। इसी प्रकार से जैसे रस गुण की बात आई, ऐसे रूप गुण की बात है। किसकी बात है? रूप गुण की बात है। इस प्रकार जीव वास्तव में उद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण, उद्गल से अन्य है ना, तो जैसे रस गुण उद्गल का है, ऐसे रूप गुण भी उद्गल का है। उसमें रूप गुण विद्यमान नहीं है, किसमें? जीव में। तो रूप गुण किसमें विद्यमान है? उद्गल में, इसलिए अरूप है। और पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी रूप गुण नहीं है, इसलिए अरूप है। और परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामी पना उसे नहीं है, इसलिए द्रव इंद्री के आलंबन से, यानी चक्षु इंद्री के आलंबन से भी रूप को नहीं देखता, इसलिए अरूप है। समझ आ गया?
और अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षयोपशमिक भाव का भी अभाव उसे होने के कारण से भावेंद्री के आलंबन से भी रूप को नहीं देखता, इसलिए अरूप है। और सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से केवल एक रूप वेदना परिणाम को प्राप्त होकर रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप है। सकल के ज्ञायक के तादात्म का निषेध होने से रूप के ज्ञान रूप तो परिणमित होता है, पर स्वयं रूप रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए अरूप है। मतलब क्या हुआ? आत्मा आत्मा है, आत्मा न रस है न रूप है। अप्पा अप्पा है, अप्पा न रस है न रूप है। तो अप्पा में रस जानने में आता है, रस आता है, स्वाद आता है, रूप आता है। अरे रूप नहीं आता, रूप का ज्ञान होता है। रस नहीं आता, रस का ज्ञान होता है। देख इधर, मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान है सो मैं हूं सो ज्ञान। जब रूप का जानना होता है, देखना होता है, किसे होता है? मुझे होता है। रस का स्वाद किसे आता है? मुझे आता है। ख्याल में है? ऐसे ऐसे व्याप्ति बैठा करके देखना, अभ्यास करना, तो जरूर आपको इसमें लाभ मिलेगा। सहजानंदी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। अविनाशी में आत्म स्वरूप